हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सुबह का टाइम, अराउंड 7 बज रहे थे। तो यहाँ मैं कपड़े धो के निकाल रही थी। ये घर के कर्टन्स थे और यहाँ पे मैंने जो कालीन बोलते हैं ना इसे, ये भी धो दिया था। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धो के अलग कर रही थी क्योंकि अभी हम लोग को शिफ्ट होना, जैसे कि आप जानते हो, और कोई पैकिंग नहीं हुई है मेरी। और एक बहुत अच्छी खबर है, मेरी तबीयत खराब है। तो वही हुआ है जिसका मेरे को लगता है, पता नहीं यार, निकलने का टाइम है और मेरी एकदम गलत टाइम पे जो तबीयत है वो खराब हो गई। कल शाम में हुई थी। के कपड़े डालूंगी जो डेली यूज़ वाले हैं। तो 3 बैचेस में कपड़े हो गए हैं। बेडशीट वगैरह जो भी सारी डस्ट में हो रही थी वो भी मैंने डाल दी है। बस वो हो रहा है। मेरी चाय बन गई, मैं चाय लेती उसके बाद घर का काम शुरू करेंगे, खाने की तैयारी करेंगे। अभी बच्चे सो रहे हैं ना, तो बहुत रिलीफ हो जाता है हर सुबह। जिया उठ गई है, डायपर लेके आई अपना चेंज कराने के लिए। डायपर क्या देख रहे हैं। तो चलो मैं इसको चेंज कर दूँ, है ना। मेरी बेटी सबसे पहले उठती है घर में, उसके बाद फिर बेटा उठता है। हमेशा जिया पहले उठती है। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, मम्मा स्कूल भी तो जाना है। अब जल्दी नहीं उठेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे। चलो तुम पहले पूरी तरीके से। मेरा बच्चा। तो बच्चे दोनों उठ गए थे, तो जिया के पास बुक उठ गया था और अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ। उन लोगों को नाश्ता दे दिया था और राजा से मैंने ना कुछ कार्टन्स मंगवा लिया। पैकिंग कर रही हूँ मैं, बस सोऊंगी पर पहले बच्चों को खाना खिला दूँगी, बच्चे खाना खा के फ्री हो जाए। और आज ना मेरा एक पार्टनर नहीं था मेरे साथ, वो है डुगू। तो मैं कपड़े डाल रही थी, तो डुगू मेरे को बहुत हेल्प करता है जब मैं कपड़े धो रही होती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े लेके जाएगा, सब करेगा, बहुत हेल्प करता है वो। तो अभी बच्चे बाहर हैं और अभी कुछ कपड़े सूख गए। धूप भी लग रही, ये डले है ना चादर। अच्छा नहीं हटाओ ना, फिर मत चादर नहीं। आप फोल्ड कर रहे हो तो ले जाओ ऊपर, चलिए फिर ये कलर वो जो होते हैं ले जाने वाले, पैक करने वाले कर लो, पैक करने वाले नहीं। हाँ मैं वो चादर में करके रख देती हूँ। कर लो। नहीं ये चादर कर देती हूँ, इससे धूप नहीं आएगी, ये ऐसे हो जाएगी, है ना। वाह मम्मा, थैंक यू। पर्दे पैक कर अभी मुझे ही बता देना, फिर मैं करवा लूँगी। हाँ अभी तो खाना तो यहाँ तक मैं एकदम सही थी, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मेरी बहुत कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट साइकिल के टाइम पे ऐसी तबीयत खराब होती है, बट मुझे फीवर से लेके सर्दी से लेके सब कुछ हो गया रात तक। कहते हैं ना, जो नहीं था पेट में दर्द से लेके, ऐसा कोई वो नहीं था। मेरी एक साइड में नेक में पूरा का पूरा लचका आ गया, नस चढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ यार शाम तक। यहाँ तक मैं एकदम सही थी, या तो ये थकन है या थकान हो रही है या कुछ है। तो मैंने कर्टन सारे तय कर दिए और मैं इसकी एक पोटली बना रही थी, ताकि मैं पोटली में जो कर्टन्स है वो डाल दूं। मैंने बेडशीट वॉश करी थी, इसमें सारे कर्टन्स जमा दूंगी जो वहां पे लेके जाने। अब मैं यहाँ के कर्टन्स भी अलग करूंगी, क्योंकि ये कर्टन्स भी अब यहाँ से अलग करने, तो मेरे को लगा इन्हें भी वॉश करके रख दूंगी। उसके बाद फिर बच्चों की यहाँ मैंने खिचड़ी बना दी थी और क्या बोलते हैं, ये दही है। मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने उन्हीं का जो खाना है वो ले लिया। अब मैंने थोड़ा तेल लगाया और मैं थोड़ा लेट गई यार। मेरे को नींद लग रहा था कि आएगी, पर मेरे को नींद लगती नहीं है यार मेरी। बहुत पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिनको लेटते ही नींद आती है। मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिससे कितना भी लिटा लो टाइम पे, कितनी तबियत खराब हो कुछ, पर नींद नहीं लगती है मेरी। उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ाई थी यहाँ पे, क्योंकि राजा आ गए। और यहाँ पे मैं मुरमुरे फ्राई कर रही थी कि थोड़ी सी नमकीन रखी रहती है, तो ये रहता है एकदम प्लेन। मैंने बनाई मूंगफली और मुरमुरे। कभी जैसा कोई बेल पूड़ी बनानी है या इसमें खीरा प्याज नींबू वगैरह काट के डाल लो तो ये बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मेरे को लगा यार पता नहीं मेरी तबीयत कब और खराब होने वाली है, मतलब मेरे को शुरुआत हो गई थी इस टाइम तक। तो मैंने यहाँ पे फटाफट प्याज काटी है और थोड़ी सी लहसुन थी बस घर में, मैंने राजा से बाद में मंगवाई थी, वो मैंने डाली। बड़ी महंगी चल रही है इस टाइम पे यार, 50 में 3 आती है छोटी छोटी सी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। पहले मुझे लगा था कि भरमा बनाएंगे, पर शिमला मिर्च इतनी छोटी छोटी उसमें कुछ भर ही नहीं पाता, इसलिए मैंने काट के जो है वो सब्जी चढ़ा दी। तो मेरे को लगा कि एक रूटीन शूट करते हैं डिनर का, जिसमें एक अच्छी सी दाल बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। और लोग पूछते हैं टमाटर की चटनी का, तो आज मैंने अलग तरह की टमाटर की चटनी बनाई है।
तो ज़रूर देखिएगा। और दाल है इसमें मसूर की, नॉर्मल दाल नहीं है। अरहर की दाल मैं मैक्सिमम या मूंग दाल बनाती हूँ, आज मेरे को लगा मसूर की बनाते हैं, मुझे वो दिखी थी, यानी छिलका मसूर है वो। उसके बाद फिर मैंने फटाफट थोड़ी देर के लिए जो शिमला मिर्च है वो फ्राई करा और उसके बाद आलू डाल दिए। तो मेरी सब्जी में आपको आलू काफी सारे दिखते हैं, क्योंकि राजा शिमला सब्जी होती है ना बहुत कम खाते हैं, आलू ज्यादा खाते हैं। आलू मुझे ही पसंद है, बच्चों को भी मैं निकाल के दे देती हूँ उसमें से, तो बड़े आलू डालें क्योंकि अंदर के थोड़े से फीके फीके से रहते हैं ना, तो वो। तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया और यहाँ मैंने धनिया डाल दिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जब ये गल जाएगी फिर हम इसमें अमचूर पाउडर डाल के इसको पूरी तरीके से रेडी कर देंगे, क्योंकि अमचूर पाउडर मैं अभी डाल दूंगी तो ये गलेगी नहीं। उसके बाद फिर मैं वही सोच रही थी, मैं राजू से कह रही थी मैं ना बहुत इस टाइम से खड़े खड़े ऐसी तबियत हो रही थी कि मेरे को पता नहीं कुछ हो रहा था, वो मेरे को समझ में नहीं आया था मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर ऐसा भारी हो रहा है, मेरी बॉडी पेन करने लगी थी। फिर मैंने आया मसूर की दाल जो है वो एक बार देख ली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वैसे साफ ही आती है, डीमार्ट से ली थी तो ये वैसे साफ ही आती है, बट कभी कभी ना कंकड़ हो जाए ना तो किसकिसाहट आ जाती है, काले में काला कंकड़ भी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसे हल्का सा वॉश किया, और अभी वॉश नहीं किया हालांकि इसे भिगोया है, उसका वॉश करके चढ़ाएंगे। फिर राजा लहसुन ले आए थे तो मैंने बहुत सारी लहसुन छील ली, क्योंकि मुझे लहसुन का तड़का दाल में भी लेना था और लहसुन मुझे चटनी के लिए भी चाहिए थी, तो मेरे को लगा एक बार में लहसुन छील लेते, फिर बाद में मेरे को लगा कम पड़ गई तो मैंने और छीली थी। तो ये जो है इस टाइम पे इतनी महंगी चल रही है, सच में यार लहसुन सबसे ज्यादा महंगी चल रही है मेरे ख्याल से। अदरक भी महंगी चल रही है, अदरक तो बहुत टाइम से महंगी चल रही है, पर अभी थोड़ी सी कम हुई है, पर फिर भी बहुत महंगी चल रही है। जो कि छोटा छोटा सामान होता है ना वो ज्यादा महंगा चलता है, और वो सामान थोड़ा यूज भी होता है, इसके बिना सब्जी में मजा नहीं आता। मैंने कुछ हरी मिर्ची ली है और फिर मैंने ली है यहाँ पे लहसुन, उसके बाद मैं लूंगी काली मिर्ची, और ये जो है ये डाल देंगे। उसके बाद जीरा लूंगी और थोड़ा सा पानी, इसे मैं वैसे कूट के डालती हूँ, मसालदानी वो मेरी मसालदानी नहीं, सॉरी, वो जो मूसली और वो होता है ना, मूसली सिलबट क्या बोलते हैं यार, से याद नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, इमाम दस्ता उसमें पीसते हैं, मतलब ऐसे कि थोड़ा खड़ा मसाला रहे, पर मेरे पास अभी है नहीं, वो वहां पे रखा हुआ। मैंने दाल ली, दाल भीग गई थी आधे घंटे के लिए, उसका 3 सीटियां बन जाएगी। यहाँ मैंने ये भी डाल दिया, इससे पता है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एटलीस्ट अगर आपने कभी बनाई नहीं है दाल, इसमें सिर्फ बाद में आप घी का तड़का भी लगा दोगे तो चलेगा, सिर्फ घी का तड़का। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो डाल दिए हैं, टमाटर मैं हमेशा पूरे डालती हूँ, बस चीरा लगा दिया टमाटर में, और ये टमाटर यहाँ पे डाले हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी, और फिर हमारी जो दाल है वो हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल बहुत अच्छी लगती है जब ये दाल उबलती है ना, उस टाइम पे इसकी खुशबू पूरे घर पे फैल जाती है, मतलब लगता है कि कुछ बन रहा है। लंबा वॉइस ओवर ऐसा होता है कि मैं अटक जाती हूँ कई बार। फिर यहाँ पर जो सब्जी थी वो भी हो गई थी, इसको रेडी करने के लिए मैं इसमें मतलब अमचूर डाल दूंगी और देख लेंगे कैसा क्या कम है। चाय मैं बना रही हूँ टमाटर धनिया की चटनी, इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 से 5 टमाटर, आप 5 ले लीजिए, जितनी खट्टी बनती बड़ी अच्छी लगती है चटनी यार, इससे सिलबट्टे पीस के बनाओगे तो और मजा आएगी। तो मैंने इसको ना थोड़ा सा रोस्ट किया है और मैंने पानी ले लिया, और जल्दी जल्दी से टमाटर जो है उसे रोस्ट करना है आपको, और उसके बाद पानी में जब डालेंगे थोड़ी देर में इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे। तो इसको ना थोड़ी सिम पे, थोड़ा सा एक आता है रोस्ट करने के लिए भी अच्छा सा, वो भी लेना है मुझे, ताकि एकदम पूरा अच्छे से पूरा बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम लोग तो हॉस्टल में ऐसे टमाटर को छील के उसमें हरी मिर्ची प्याज डाल के ऐसे बना लेते थे, ऐसे हाथ से कर करके, क्योंकि चटनी के लिए हमारे पास ऑब्वियसली मिर्ची तो होती थी। यहाँ पे दाल जो अपनी सीटी मार रही है, और इसी बीच में फिर अब हम चलते हैं चटनी बना लेते हैं। तो चटनी जो है उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, और धनिया के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए लहसुन, जिंजर और हरी मिर्ची रखी हुई थी, अपने हिसाब से आप डाल लीजिए हरी मिर्ची जितनी भी आपको तीखी खानी है, क्या खाना है। फिर मैंने यहाँ पे जो टमाटर हमने किए थे वो छील दिए, और ये टमाटर से ना एक अलग फ्लेवर आ गया। अगर आप चीजें भून के डाल देते तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है ना, तो मुझे लगा आज भून के डालती हूँ, कई बार प्लेन भी डालती है, ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट जो टमाटर है वो डाल दिए। मुझे पता नहीं क्या था, मेरे साथ ऐसा था कि मेरी तबीयत भी खराब लग रही है, बट राजा के लिए भी मुझे बनाने का मन था, चटनी बड़ी अच्छी लगती है। मैंने जीरा लिया, नमक लिया, और ये जो है इसे आपको ना धीरे धीरे पीसना है, इसे दरदरा पीसना है। जो मिक्सी है उसे एक बार हल्का सा चलाओ, दूसरी बार हल्का सा चलाओ, तीसरी बार हल्का, पूरा नहीं चलाना है, और ये दरदरी पिस जाएगी। तो मैंने ये दरदरी पीस ली, क्योंकि दरदरी चटनी जो रहती है बड़ी मजेदार लगती है। और मेरे को ना एक सिलबट्टा भी लूंगी, मैं सिलबट्टे पे ना जैसे लहसुन और हर लाल मिर्च की चटनी पीस लो और रोटी से खा लो। पानी हाथ की रोटी बनती है हम लोग के यहाँ पे, जिसमें बेलन नहीं लगता, पूरी हाथ से वो रोटी ऐसे से होती है, और पानी लग के वो पूरी रोटी बनती है। उसके साथ ना लाल मिर्च की चटनी और
लाल मिर्च और धनी और क्या बोलते हैं यार, लहसुन चटनी बनती बड़ी अच्छी लगती, पानी हाथ की रोटी और चटनी। तो यहाँ पे जो दाल थी वो हो गई। अब हल्का सा तड़का दूंगी मैं। अगर मेरी मम्मी बनाती है तो उसमें हल्का सा हींग का तड़का दे देती है, घी और जीरे के साथ टमाटर डाल के। पर राजा हींग नहीं खाते तो मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, प्याज ली है, और फिर जो टमाटर बॉयल थे वो निकाल निकाल के इसमें डाले। उसके बाद जो भी मसाले आपको डालने हैं वो डाल दीजिए, लाइक लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो यार मेरी पैकिंग नहीं हुई है, बिल्कुल भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार, मेरे को सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आज ना सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ने अलग मेरा साथ छोड़ दिया है। और मैं क्या करूँ सच में समझ में नहीं आ रहा है। फिर यार मेरे को वही, मेरा ज्यादा दिमाग वहीं चल रहा था। फिर मेरे को लगा चलो खाना बनाए, मुझे खाना बनाने से थोड़ा सा सुकून मिलता है। हालांकि मेरे से खड़ा तक नहीं हो जा रहा था। इसके बाद जब मैंने खाना बना लिया तो मैंने बोला अब मैं नहीं बना रही कुछ भी। उसके बाद फिर मैंने उसमें अमचूर पाउडर डाला है और थोड़ा सा घी डाल देंगे बाद में। और उसके बाद हमने डाला है इसमें कटा धनिया। जब भी कोई दाल बनाओ तो 4 से 5 मिनट के लिए सिम पे कर दो, तो और अच्छे से जो उसका मसाला है उसमें रच मतलब जम जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी दाल को करूंगी और उसके बाद मैंने इसे टेस्टिंग के लिए निकाला, एकदम परफेक्ट ही। हल्का सा नमक कम लगा मुझे, मैंने जल्दी थोड़ा सा नमक डाला। और यहाँ पे हमारी टेस्टी सी मसूर की दाल हो गई थी तैयार। बच्चों के लिए मैंने अलग से कर दिया था खाना, तो अभी मैं उनको खाना दे रही हूँ चावल। और यहाँ पे डुगू ने बिल्कुल नहीं खाया, डुगू ने खाना खाना छोड़ के रखा है, कल से आज भी नहीं खा रहा। वो पता नहीं, थोड़ा सा पता नहीं उसकी तबीयत मेरे को सही नहीं लग रही थी। और वैसे नहीं, उसको मेरे को लग रहा है कि ना नींद पूरी नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही, सो भी रहा है उसके बाद। तो फिर जिया ने खाना खाया और उसके बाद यार मैं ऐसी ही लेटी हूँ ना, मुझे कोई मतलब नहीं। राजन ने पे खाना डाल के अपने आप ही खा लिया था। गुड मॉर्निंग यू पीपल। देखो हटो हटो हटो। खुश आराम से आराम से आराम से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई और ऐसी ख़राब कि मैं क्या बोलूँ कि मैं कुछ भी नहीं करा, बस खाना वाना बनाया। मेरी नाक ब्लॉक हो गई है और बाकी मेरा पेट बड़ा दुख रहा था यार। मेरा इतने टाइम में कभी भी पेट ऐसे नहीं दुखा कि मेरा साइकिल के टाइम में पेट दुख रहा हो, नहीं मेरा कभी नहीं दुखा। तो मेरा कल बहुत बुरा दुख रहा था, पूरी रात मेरी बहुत ख़राब गई है, फीवर तक आ गया मुझे। और मुझे भी लग रहा है कि मुझे सर्दी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। क्योंकि कल रात को ना बारिश भी हुई थी और गर्मी भी बहुत है, दिन में बारिश भी हो रही है, तो मौसम का नहीं आ रहा कुछ समझ में। बेटा यही रहना, तुम दोनों को थोड़ा धूप में लेके आए, थोड़ा धूप में रहना। उसके बाद मैंने नहलाने के लिए जाएंगे, तो दीदी को नहलाना है, जिया को नहलाना। और ये जो है ना, ये है एक गठरी बस हम लोग बांध पाए हैं, और बाकी के ना एक कार्टून बेचारे ला के रखी रखे ये रखा है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अभी रसोई की विंडो लग रही है, तो अभी रसोई की विंडो लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ तो मैं ना डेली यूज़ से कपड़े एक जगह जमा के रख रही हूँ कि वो जो कपड़े वो मिल जाए। तो मैं थोड़ी सी तो राख 3 करना शुरू करो, पता नहीं यार पैकिंग होगी या नहीं होगी। पर आज मैं करूँ कुछ भी करके क्लीन करना, क्योंकि मेरे पास आते बोलते हुआ होते नहीं हुआ। या पता क्या होता है, आप कर तो लो, कभी आपकी तबीयत सही नहीं होती है, कभी बच्चों को आपको टाइम चाहिए होता है ना, जो कि बहुत नेचुरल है, तो इसलिए भी नहीं हो पाता है। जिस रूम में मैंने कोशिश करी, मेरे से नहीं हो रहा कोई काम है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अभी कुछ भी कर पाऊँगी। मैं खड़ी हो रही तो मेरे चक्कर टाइप के आ रहे हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी करने की। तो कम से कम ये है तो मेरा हेल्प हो जाएगी कि बच्चों को खाना वाना ये बना के खिला देती हूँ, तो वो हो जाएगी। पर मेरे से पता है अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि होगा या नहीं हो पाएगा। और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम पे ख़राब हुई है, हिम्मत ही नहीं हो रही, पता नहीं है। मैं कोशिश कर रही थी करो, खड़ी हुई हूँ और मेरे को खड़ी ऐसा अंधेरा सा लग रहा है कि पूछिए मत। जो सर्दी सी लग रही है ना मुझे, वो और लग रहा है कि मुझे जुकाम वगैरह ना हो जाए, क्योंकि जुकाम हो गया ना तो फिर बच्चों के साथ होगा कि
ट्रांसफ़र हो जाता है यार, ये गड़बड़ है। तो मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, दिन में इतनी गर्मी है कि पूछिए मत, और रात में एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। तो वही जो है ना, मौसम सर्द गर्म होते होते मेरे को लग रहा है वही हुआ है। तो बस यार, अब मैं नहीं कर रही कुछ काम, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और देखती हूँ यार मैं कितना करती हूँ आज या नहीं करती हूँ, या मैं आज आराम करती हूँ पूरे दिन में भी। मेरे को लगता है मैं करूँगी आराम, पर अगर मैंने आराम किया तो दिन नहीं है, क्योंकि एक बार मुझे उस घर में जाके फिर से भी थोड़ा सा साफ़ वगैरह करना था, वो हुआ नहीं है। तो जैसा भी होता है मैं करती हूँ। तो चलिए मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो के एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।